फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चर मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और जो मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली काफ़ी पुराना पेपर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और काफ़ी बार रिपीट हुए। ये पेपर है आपका 2009 का, ठीक है। हम पूरा इस पेपर को करेंगे 1 बाय 1, पार्ट वाइज में होगा, क्योंकि एक ही वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन करना ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो देखने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसको हम पार्ट वाइज करेंगे, ठीक है। इसका जो जीएस वाला पोर्शन वो हम नहीं करेंगे, रीजन भी है क्योंकि उसमें करंट भी है और उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी जीएस पढ़ ही रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ज़्यादा कहीं मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन आपको 1 बाय 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, कह रहा है कि अ फोर्स, कोई फोर्स है आपका, है ना, एक्ट थ्रू अ पॉइंट, दिस ये पॉइंट है आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट हैज द मैग्नीट्यूड। यानी सिंपली आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की बात यदि किया जाए तो आपको मालूम है क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है, टू आर क्रॉस एफ। तो आर निकालने के लिए एफ तो गिवन है, फोर्स आपका गिवन है, कितना है लिख लीजिए 3। इसको देखिए हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 समय बचाने के लिए 3 4 5, ठीक है। यानी किसी वेक्टर फॉर्म को आप ऐसे भी लिखेंगे, थोड़ा समय बचेगा, अदरवाइज आप जिस तरीके से लिखना चाह रहे हैं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तरीका सही है, ठीक है, प्लस 5k है, ठीक। अच्छा, हमें किस अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट का अबाउट हमें निकालना है, ठीक है। इट मीन्स आप सपोज पॉइंट, आप पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका, इसको भी लिख लेते हैं 2 1 3। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो ए बी है वो आपका क्या है 1 -2 एंड 1, ठीक है। अबाउट दिस पॉइंट निकालना है, तो सिंपल सा मतलब क्या है, बी ए वेक्टर निकाल लो, ठीक है। बी ए वेक्टर का मतलब ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। दिस माइनस दिस करेंगे यानी 2 1 3 -1 2 1, ठीक है। इसे थोड़ा सा लिखना भी आसान होता है, समय थोड़ा कम लगता है, आई कैप लगा जे कैप, इस तरीके से चीज़ें को मिला के है वही, ठीक है। तो 2 -1 करोगे आपका 1 मिलेगा, 1 ये माइनस माइनस प्लस कर देगा यानी +2, और यानी हो जाएगा यहाँ पे 3 मिलेगा, और 3 -1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये आपका आर आ गया, ठीक है। एफ तो आपके पास है ही, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। आर वेक्टर पहले होगा, आर यानी यहाँ पे लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे आर वेक्टर क्या है आपका A1 3 2, ठीक है। और एफ कितना है आपका 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सिंपल इसके कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई कैप कितना आएगा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, इसको रिमूव करेंगे, यानी ये आपका मिलेगा जो है 15 -4 2 8 -j कैप, सिंपल कैलकुलेशन है। 5 -3 2 6 प्लस k कैप आपका आएगा 4 -3 3 9, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपको मिल जाएगा जो है 7 i कैप, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस माइनस यानी प्लस j कैप और -5 k कैप, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मार्क ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 25, ठीक है। तो 50 प्लस 25 यानी 75, अंडर रूट 75, ठीक है। इसको अंडर 75 को आप क्या लिख सकते हो, 5√3, 5√3, ठीक है। तो सो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट भी करते चले आप, बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका वेक्टर से है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा देखिए जीआईसी के क्वेश्चन में क्वेश्चन तो लगभग मिलते भी होते हैं जिस तरीके से टीजीटी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा कहीं देखिए, जैसे ये टीजीटी पीजीटी पूछता है, ऐसा नहीं ये भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछता, सीधे पूछता है मोमेंट ऑफ फोर्स,
ठीक है। तो कुछ न कुछ आपको जो है बदलाव चेंज आपको देखने को जरूर मिलता है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें छुपी रहेंगी जहाँ पे आप गलतियाँ करने के चांस होते हैं। बस यही फ़र्क होता है जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम। हालांकि टीजीटी पीजीटी में अक्सर क्वेश्चन देखा जाए तो जीआईसी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपसे कह रहा है आई क्रॉस ए प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए प्लस के क्रॉस वेक्टर ए इज। तो सिंपल है, इसमें एक फार्मूला वेक्टर का यूज करना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। ठीक है, यदि आपको पता है तो सीधे सीधे आप कर लेंगे। चलिए होता है क्या, देख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होता है क्या है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला को इसमें हम अप्लाई करते हैं। आई कैप को आप ये समझिए, और यहाँ पे जो आई कैप इसको बी और जो वेक्टर ए है इसको सी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं, आपको मिलेगा क्या, ए डॉट सी यानी आई कैप डॉट वेक्टर ए। ठीक है, फिर आई कैप माइनस आई कैप डॉट आई कैप वेक्टर ए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से इसको हम लोग करेंगे, जे वाले को, इस वाले पार्ट को करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जे डॉट वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जे कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप वेक्टर ए। ठीक है, नेक्स्ट आप करेंगे, आपको मिलेगा जो है के कैप डॉट वेक्टर ए, के कैप माइनस के कैप डॉट के कैप वेक्टर ए। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आपका आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप बी आपका 1 हो जाएगा, और के कैप बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सिंपली यानी जो है यहाँ से आपको मिलेगा कि एक ए यहाँ से हो जाएगा, दूसरा ए और तीसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको पास पास में लिख लेते हैं, आई कैप डॉट वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर ए जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर ए के कैप, ये आई यानी कितने हो जाएंगे, ए यानी 3 ए हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर 3। अच्छा, ये एक्चुअली है क्या, कुछ नहीं, आपका वेक्टर ए ही तो है। ठीक है, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप सपोज कोई वेक्टर ए है, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए 3 के कैप। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं, क्या है आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए हुआ और माइनस वेक्टर 3a, तो कितना हो जाएगा आपका -2 वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, कह रहा है कि कोई वेक्टर आपका ए है, बी है, सी एंड नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर होता तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, एंड बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी कॉमा बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इसको आप याद रखें तो बेहतर होगा, और इसका हम यहाँ पे प्रूफ देंगे भी नहीं, समय भी नहीं, और ऑलरेडी मैंने थ्योरी वाले क्लास में प्रूफ दे चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसको एक रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट ये होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होता क्या है, ये कुछ नहीं, बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप माइंड में रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में सीधे सीधे इसकी वैल्यू पूछा गया। और दूसरा रिजल्ट एक ये भी होता है, यानी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये होता है रिजल्ट। दोनों रिजल्ट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद करिए। याद करने का सिंपल तरीका देखो ना, यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों है, ए बी साथ साथ चल रहा है, बी सी सी है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स किए, जाहिर सी बात है। और ए बी सी जस्ट याद करने का तरीका है, माइंड में कैसे रखते हैं। ठीक है, और कोई ये रूल नहीं है। ठीक है, तो उसको याद, प्लस है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है, कोई भी चीज़ यहाँ पे 2 बार आ रही है। ठीक है, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी आ रहा है। कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा, कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा, यानी पावर हो जाएगा ए स्क्वायर, इस तरीके से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना।
ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि यानी यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन है तो बॉक्स ऑफ एबीसी की पावर में आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है। यहाँ पे देखो ऐड करोगे तो 2 टर्म्स आ रहा है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं फिर इस बात बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट माइंड रखने का तरीका। ए 2 बार आए यानी ए 2 हुआ, बी 2 बी हुआ, सी बी, एडिशन है प्लस लगा इसलिए 2 टाइम्स आप बॉक्स ऑफ एबीसी कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी यानी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी। जब इसको और आप इसको दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, इट मींस ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या इक्वल होगा, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और इसका इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, यही तो होगा, क्यों भाई, ये होगा ना। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर बस 1 है, सिंपली आपको मिलेगा क्या, मिल जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू व्हाट, 2, ठीक है। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एंड 2 होगा, ठीक है। ये एक अच्छा रिजल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, हालांकि ये इक्वल करके नहीं पूछा गया आपके टीजीटी फिजिक्स एग्जाम में, सीधे सीधे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और कई बार ये भी पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इस तरीके से करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, ये भी वेक्टर का है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आप कम से कम 5-6 बार तो आ ही चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, सिंपल, इसको तो आप इजीली कर ही ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कारण इसमें कहा गया है कोई वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, देन वेक्टर ए एंड बी आर, क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसका जवाब आई होप आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, यानी क्या गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। इसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ से हमें मिल के आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिंपली क्या, इसको -2 ए बी को आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मिलेगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो जाहिर सी बात है कोई दो वेक्टर का उसका जो है डॉट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यही पूछा जा रहा है कि भाई आपको बताना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी होगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इन दोनों का डॉट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यदि क्रॉस आता है तो क्या करते हैं, मान लो सपोज कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर बी है, दोनों का क्रॉस 0 है, इट मींस दोनों वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन छोटी छोटी वेक्टर की है, आपको मालूम होना चाहिए, आई होप मालूम ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पे, ये जस्ट आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। और तो ये पहला वाला क्वेश्चन जस्ट रिजल्ट बेस पे करा कि 3 इक्वल एंड लाइक पैरेलल फोर्स एक्ट एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट पास थ्रू दी, ठीक है। सिंपल सा है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब तीनों इक्वल फोर्स हो, लाइक पैरेलल फोर्स हो, और कह रहा है कि एक्ट एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल देन देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू दी, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किससे पास करता है, सेंट्रॉइड से, ठीक है, किससे पास करता है, सेंट्रॉइड, यानी ये वाला केस जब होता था आपको याद होना चाहिए, P = Q = R, तीनों फोर्स क्या इक्वल है और लाइक पैरेलल फोर्स है, ठीक है। तो उस केस में जो है रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से। तो ये इसका जो जवाब होगा, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसका प्रूफ भी है ना, इसका प्रूफ जो है हमने करा दिया ऑलरेडी, अब यहाँ पे समय नहीं फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे, ठीक है, इसलिए अदरवाइज इसका प्रूफ भी कराया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका जस्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 3 इक्वल, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन फ्री होना है तो यहाँ पे प्रूफ की जरूरत है नहीं, मेंस में फिर हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कि 3 इक्वल फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, कोई 3 फोर्स लग रहे हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, और तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द फोर्स आर, सिंपल सी बात है, ये सपोज करो कोई फोर्स आपका, ये 3 फोर्स, ये आपका फोर्स P है, ये आपका फोर्स जो है Q है, ठीक है, और ये आपका फोर्स R है, ठीक है। तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, एंगल क्या होता है इक्विलिब्रियम केस में, यानी 120 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 120 डिग्री। इसको भी जस्ट आप प्रूफ कर सकते हैं,
ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच का एंगल क्या बना है 120, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, कह रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। सोल्यूशन देखिए, यानी जो आर है इसके इक्वल है 4√3 टाइम्स ऑफ एच के इक्वल है, और आर होता है कि आपको मालूम होगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी। ठीक है, एच क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। ठीक है, ये आर की यानी रेंज की वैल्यू, ये हाइट की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो इसको रख देते हैं आर की जगह आर की वैल्यू और एच की जगह एच की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेट करके यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे आ जाए यानी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी इक्वल टू 4√3 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। ठीक है, ये तो होगा, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो इसको रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ से आपका ये g यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यू स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट होगा, और साइन 2 अल्फा को आप लिख क्या सकते हो, साइन 2 अल्फा के लिख सकते हो आप 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। क्यों ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो साइन अल्फा है एक इधर यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी कट कर देगा, एक साइन अल्फा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो रहा है, यानी डेफिनेटली इधर बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा इधर, ये इधर आएगा यानी सिंपली कास अल्फा बचेगा, और यहाँ पे आएगा ये 2 इससे कैंसिल का आउट करेगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पे भी तो है ना, 2 यहाँ पे भी है, तो ये भी कट जाएगा यानी सिंपली √3 आएगा, √3 और यहाँ पे आएगा एक साइन बचेगा यानी साइन अल्फा। ठीक है, यानी कास अल्फा टू क्या आ जाएगा √3 साइन अल्फा। तो यहाँ से टैन अल्फा क्या आएगा, यहाँ से आपको टैन अल्फा मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टैन अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो टैन के टर्म्स में जो है 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होता है, जो है 30 डिग्री का। ठीक है, किसका होता है 30 डिग्री। इट मीन्स अल्फा यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 30 डिग्री ही आपका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये है, चलिए इसको भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पहले खुद से ट्राई करिए, जब ना आए तभी आप सोल्यूशन देखें, अदरवाइज आप पहले ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये भी आपके सामने बोर्ड पे कर रहा है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। तो सिंपल सा ये भी रिजल्ट है, फार्मूला है, तो काफ़ी क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड होते हैं, उसको तो जरूर आप तैयार किए रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका समय बच जाता है, सीधे आप टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या होता है, एस इक्वल्स टू सी टाइम्स साइन। हालांकि ये रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कई रिलेशन दे दिए हैं, लेकिन इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है कैटेनरी का, एस इक्वल्स टू सी टाइम्स साइन होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका रिजल्ट आनी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इफ u इक्वल्स टू x³ + y³ अपान x - y देन x del u by del x + y del u by del y की वैल्यू पूछ रहा है। एक तो तरीका आपका सिंपल है, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, पार्शियली del u by del x निकालो, del u by del y निकालो, फिर x से मल्टीप्लाई करो, फिर y से। ये तो जस्ट तब है जब आपको मान लो आई है क्या, कुछ नहीं, आइलर्स थ्योरम। ठीक है, आइलर्स थ्योरम होता है क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। यानी जब से कोई फंक्शन है यू, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यू क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई और होमोजीनियस है। ठीक है, यूँ कह लीजिए भाई एक्स फॉर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसा कुछ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिग्री एन। ठीक है, इस फॉर्म में होती है तो हम क्या बोलते हैं डिग्री एन। ठीक है, तो होमो आइलर्स थ्योरम क्या कहता है, यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, ये जो उस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होती है वही हम लिख देते हैं, सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, पहले हम इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी यानी डिग्री फाइंड आउट करना पड़ेगा कितनी है। ठीक है, इस फंक्शन की, फिर हम लोग इस आइलर्स थ्योरम का जो है यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इसका सोल्यूशन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का u इक्वल्स टू दिया है x³ माइनस प्लस है यहाँ पे अपान x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम बनाते कैसे, एक तो तरीका होता है कि भाई लैम्डा x, ठीक है, यानी करने का जो तरीका होता है, x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y,
फिर लैम्डा पावर n या ऑफ एक्स कामा वाई समथिंग है, तो भी एक तरीका ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या इसको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ना ही रखो तो भी हो सकता है। कैसे, यहाँ से आप x जो हाईएस्ट पावर है x की उसकी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यानी x क्यूब कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1 + y/x टू द पावर 3, ठीक है, अपान यहाँ पे x कॉमन लोगे कितना मिलेगा, 1 - y/x, यही मिलेगा। यहाँ से x पावर 3 है, नीचे x से सिंपली आपको मिलेगा कि x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, जिसको आप इस सकते फंक्शन ऑफ y/x, यही तो हुआ। जो x की पावर होगा वही होमोजेनियस फंक्शन की क्या होगा, डिग्री होगी, है ना। इट इज अ डिग्री ऑफ 2, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ xy, फंक्शन ऑफ xy ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री 2। इसकी जो डिग्री है क्या है, 2। तब बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या कहता है, तो आपको मिलेगा यानी x डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई इक्वल्स टू, यानी n यू होता है ना, यहाँ पे n कितना है, यानी डिग्री इसकी कितना होंगे फंक्शन यानी 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आयलर्स थ्योरम से रहता ही रहता है, ठीक है। इस बार भी आपके पीजीटी में भी आया था, है ना। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, सिंपल क्वेश्चन होता है, समय भी कम लगता है और डेफिनेटली आप करें। अदरवाइज इस तरीके से आप करोगे, यानी डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, पार्शियली डिफरेंशिएट करके डेल यू बाई डेल वाई निकालो, फिर x से मल्टीप्लाई करें डेल यू बाई डेल एक्स में, फिर y से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा होगा। तो इस रिजल्ट को याद रखिए और क्वेश्चन को जल्दी करिए, ठीक है। और कंपटीशन सिर्फ इसी बात का है ही कि आप क्वेश्चन को कितना फास्ट करते हो, जो कि स्थितियाँ आप देख ही रहे हो। हालांकि फिर भी जीआईसी वाले में थोड़ा सुकून रहेगा आपको, क्योंकि जीआईसी में जो है 40 क्वेश्चन जीएस का आना है, और जीएस करने में यदि आ रहा है तो ठीक है ना, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ में तो स्थिति ये होती है सारा क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम जो तैयारी करे उसको आ ही रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ समस्या आती समय की, उसको समय ही नहीं मिल पाता। यानी क्वेश्चन आप समस्या दो तरीके से आजकल सिस्टम हो गया, खासकर टीजीटी पीजीटी में। टीजीटी में फिर भी थोड़ी सी राहत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीटें ज़्यादा होती हैं और चांस कम नंबर पे ही हो जाता है। लेकिन पीजीटी में सिलेक्शन पाने के लिए तो बड़ी मारामारी है, ठीक है। मारामारी इन द सेंस यानी कितना क्वेश्चन करेगा, अभी सॉल्व करके मुश्किल से 2 घंटे में 70 क्वेश्चन कर ले जाए, बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है। या तो उसका आंसर याद है ठीक है, और कोई ट्रिक पता चल गया तो भी भाई समय बच जाता है। हर क्वेश्चन को ट्रिक तरीके से भी नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें समय को बचाना, समय कितना जल्दी हम कर ले, बस इसी बात का कॉम्पिटिशन। नॉलेज ये मत कहिए कि जिसका सिलेक्शन सपोज करिए 2 नंबर से नहीं हुआ तो उसको नॉलेज की कमी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस वो लक होता है, कभी कभी पता चला जिस दिन एग्जाम था उसी दिन वो पढ़ के गया 5-6 क्वेश्चन, उसको उसी में से आ गए और उसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। सॉल्व करके तो समझ आता, ठीक है। जैसे मैं इस बार बता दूं आपको, जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था जीआईसी 2018 का पेपर, आप उठा के देखिए 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया तो वहीं से, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो जो जीआईसी का देखा होगा तो उसको वो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है सॉल्व नहीं करना, उसका आंसर याद हो ही जाता है। और वो आंसर बड़े बड़े क्वेश्चन थे, काफ़ी लेंदी, जो आपकी वेक्टर इंटीग्रेशन वगैरह से आए थे, वो सब क्वेश्चन के सोल्यूशन उसमें थे ऑलरेडी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, है ना, समय बचाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो सिंपल है, इसको तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ 2 + i√3, ठीक है, यानी इसके जो रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डेफिनेटली इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी इसका रूट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो एक अल्फा तो ही हो गया 2 + i√3, बीटा क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट यानी 2 - i√3। चलो 2 मिल गया, एक पता करना है, ठीक है। अच्छा लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -b/a, -b यानी लैम्डा है, सिंपली लैम्डा आएगा। ए आपका 1 है, ए यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको वैल्यू चाहे रख दो आप, तो यानी यहाँ से क्या कितना आ जाए, यानी 2 + i√3 प्लस 2 - i√3 प्लस गामा इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट है, यानी 4 + गामा इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है, ये हुआ। और दूसरा रूट यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट का सम निकाल लीजिए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा c/a, ठीक है। यानी c मीन्स आपका ये 11/a यानी 1, ठीक है, यानी सिंपली 11 ही रहेगा। अल्फा बीटा
बीटा गामा, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको देख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट एक और है, जैसे उससे निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। ये क्या होगा -c यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा तो आपको मालूम ही है, अल्फा कितना है 2 टाइम्स ऑफ 2 + i√3 और बीटा कितना है 2 - i√3 और गामा नहीं मालूम इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा यानी a + b a - b, ठीक है, a² - b², तो आपको मिल जाएगा यहाँ से जो है 4 - i² √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आएगा 3 और यहाँ पे गामा तो रहेगा इक्वल्स टू व्हाट 7, ठीक है। तो 4i² यानी जो है -1 प्लस कर देगा और यानी 7 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, गामा की वैल्यू मिल जाएगा जो है आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। गामा की वैल्यू कितना दिख रहा है कि नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा हम बोल दे रहे हैं, गामा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यहाँ पे तो चीज़ें दिख ही रही हैं, ठीक है। गामा की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अच्छा हमें चाहिए क्या, इस डेल्टा की वैल्यू चाहिए लैम्डा की, ठीक है। यहाँ पे रख दो ना 4 + 1 = लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया 5। देख लो तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट यहाँ से मिल गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और ट्रिक भी है ना। ट्रिक क्या, वही आप लैम्डा की जगह भरो, ठीक है। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। लैम्डा की जगह ऑप्शन चेक करो, एक बार 4 रखो और कोई एक देख लो, ठीक है। कोई एक उठा के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उस केस में भी ऐसा हो सकता है, आप इसको जल्दी कर सकते हैं और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आपके सामने है। कह रहा है कि इंटीग्रल 0 to π x f of sin x dx की वैल्यू निकालना, ठीक है। सिंपल है, इसको भी हम लोग करते हैं। तो इसको i मान लेते हैं, i किसको मान लेते हैं, इंटीग्रल 0 to π x f of sin x dx, ठीक। तो आपको एक फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रल 0 to a हो या a to b हो, ठीक है, f of x dx हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल 0 to a f of a - x dx, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो इंटीग्रल क्या है यहाँ पे 0 to π है, ठीक है, 0 to π है, तो यहाँ पे लिखेंगे π - x f ऑफ तो 0 to π - x f ऑफ साइन π - x आ जाएगा, ठीक है। और साइन π - x होता क्या है, साइन x होता है, ठीक है। साइन 180 - थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आपको मिलेगा ये कुछ नहीं, आपका i है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, क्या इंटीग्रल 0 to π ऑफ f ऑफ साइन, ये स्टेप और लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली π - x और f ऑफ साइन x, ठीक। क्यों, π - x क्या होता है साइन x। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रल 0 to π f ऑफ साइन x माइनस, चीजें दिख रही कि नहीं, माइनस इंटीग्रल 0 to π और यहाँ पे आएगा x f ऑफ साइन x dx, ठीक है भाई। इसको मान लो सेकेंड, इसको फर्स्ट समझो, इसको सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दें, तो यानी आई ए बी आई यानी 2i हो जाएगा, 2i और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला और ये लास्ट यहाँ से ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 2i इंटीग्रल ऑफ 0 to π ऑफ f ऑफ साइन x dx, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2 इंटीग्रल 0 to π और यहाँ पे आएगा f ऑफ साइन x dx, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, i इक्वल्स टू π/2 इंटीग्रल 0 to π f ऑफ साइन x dx। ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये नीचे लिखा है, ग्रुप थ्योरी का है, इसको हम लोग देखते हैं। सर क्वेश्चन ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ चुका है और ये एनसीईआरटी का है, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लास 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जी क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल अदर देन -1 विद इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ओ इज द डिफाइंड एज, वो आपका ऑपरेशन है यहाँ पे, ए ऑपरेशन बी इज डिफाइंड एज a + b + ab फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू द। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो ऑपरेशन गिवन है, जो डिफाइन है, इसको आप ध्यान में रखिए।
इस तरीके से ए और बी डिफाइन है, यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अच्छा, हमें निकालना क्या है, इनवर्स निकालना है 2 का। तो देखिए सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए बिना आप आइडेंटिटी निकाले इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आप 2 का क्या निकालोगे, आइडेंटिटी निकालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब आइडेंटिटी आ जाएगी तभी आप इनवर्स निकालोगे। अब आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है आपको मालूम है, ए सपोज करो ए ऑपरेशन ई है, ठीक है। ए क्या है, यानी ई क्या है, इस एक एलिमेंट का आइडेंटिटी है, तो हमेशा ए या चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो चाहे राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से आप इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोलते हैं, राइट साइड से ऑपरेट करो तो राइट आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी की बात करेंगे, चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें 2 का आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि हमें 2 का इनवर्स निकालना है, इसलिए हमें इसकी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। 2 ऑपरेशन आइडेंटिटी करते हैं। अब ए की जगह 2 आ गया और बी की जगह ई आ गया, किसी पे अप्लाई करो ना, यानी 2 आ जाएगा प्लस ई आएगा प्लस 2 ई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 ई आएगा यहाँ से। तो होता क्या है, अभी हमने बताया उसका इनवर्स, उसका आइडेंटिटी का डेफिनेशन, यानी 2 ऑपरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 ही आना चाहिए, है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई 1 नंबर है, या वो यूँ कह ले 2 का हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी निकालना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना। यानी ऐसा कौन सा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है, यानी क्या होता है, इसीलिए हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 की बात करें एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, 0 इज एडिटिव क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चल, तो यहाँ से आ जाएगा, यानी 2 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस ई प्लस 2ई, 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमें चाहिए क्या, 2 की आइडेंटिटी चाहिए। ई की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। यानी 0 इक्वल्स टू 3ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ से जो आइडेंटिटी आगे क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, 2 का इनवर्स निकालना है, ठीक है। 2 का इनवर्स, अब इनवर्स की डिफरेंट डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओ। इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे कोई ए एलिमेंट है, इसका इनवर्स सपोज करो ए इनवर्स है, तो इस एलिमेंट को जब हम ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए इस एलिमेंट का, ठीक है। इस एलिमेंट का जो गिवन ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 2 का इनवर्स चाहिए। 2 का इनवर्स सपोज करो हम मान लेते हैं बी। 2 का इनवर्स क्या मान लेते हैं हम, बी है, कुछ मान लो। 2 इनवर्स लिख दो या अल्फा कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑपरेशन अप्लाई करो, आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, हमेशा किसकी इक्वल, आइडेंटिटी इक्वल आने चाहिए। और आइडेंटिटी क्या है, इस 2 की आइडेंटिटी है 0, ठीक है। यानी यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 2 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही तो मिलेगा यहाँ से। और अल्फा अल्फा क्या आ जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा इक्वल्स टू -2 अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, -2/3। अल्फा आपने क्या माना था, अल्फा माना था जो है 2 का इनवर्स, अल्फा इज इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स ऑफ 2 माने थे, अल्फा की वैल्यू आ गई। इट मींस ये क्या हो गया, 2 का इनवर्स, ठीक है। 2 का इनवर्स यानी कितना, -2/3। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है ग्रुप थ्योरी के इनवर्स आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को करते हैं। आइडेंटिटी पूछता है तो वहाँ पर इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनवर्स पूछता है तो आइडेंटिटी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट वाइज में सारे जो है इस पेपर के सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।